सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। ये वीडियो स्पेशल सभी पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में अवगत कराने के लिए कि एक बच्चे की पढ़ाई में आपका योगदान किस तरीके से रह सकता है, क्योंकि सिर्फ स्कूल के प्रयासों से हम किसी भी बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हैं, लेकिन घर पर उसका क्या परफॉर्मेंस रहता है वो पूरी तरीके से पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ हम रात दिन मेहनत करें, घर जाकर वो नहीं पढ़ें, या फिर घर जाकर बहुत पढ़ ले और हम यहाँ कुछ नहीं करें, दोनों ही केस के अंदर बच्चे की स्टडी अच्छी तरीके से नहीं चल सकती। उसके संदर्भ में 2-3 दिन हो गए, पिछले टीचर्स के साथ भी मीटिंग चल रही है और फाइनली अब पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स और पेरेंट्स के साथ कन्वेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे की पढ़ाई यहीं से स्टार्टअप लेती है कि वो बच्चा किस वे में आगे बढ़ेगा, वो बच्चा होशियार होगा कि पिछड़ जाएगा। वो ये जो स्तर है अभी का, ये स्तर ही उसका डिसाइड कर पाएगा। इस स्तर के ऊपर ही अपनी बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। जैसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और अपना बच्चा जो हिंदी मीडियम से भी नहीं, मारवाड़ी मीडियम से आ रहा है। तो पिछले जो 4-5 महीने से हमने ट्राई किया है कि उस बच्चे को पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल के ढंग में डाला जाए, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, किस तरीके से बातचीत करनी है, या फिर उसका एक एटीट्यूड क्या होना चाहिए पढ़ाई के प्रति। तो ये सब हमने ट्राई किया है लाल 4-5 महीने के अंदर। अगर बच्चा कुछ सीखा है तो वो उसका प्लस पॉइंट है, अगर नहीं भी सीखा है तो सिर्फ हमारा प्रयास यही था कि इतना सीख जाए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल या जिसकी लैंग्वेज इंग्लिश है उस स्टडी को कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़, अब पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ज़रूरत इस हिसाब से पड़ेगी कि जो बच्चे को यहाँ करवाया जा रहा है वो आपको सीरियस लेना पड़ेगा। घर पर बच्चे को क्या होमवर्क डाला गया है, क्या एक्टिविटी कराई गई है, क्या ग्रुप के अंदर अपडेट्स आ रही है, उसका पूरी की पूरी जानकारी हर अभिभावक के पास रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि एक बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़े, अच्छी उसकी एजुकेशन चले, उसका सिस्टम अच्छा चले, तो इसके लिए आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। कुछ एक पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि बच्चे के बैग में है क्या, बच्चे को आज क्या होमवर्क डाला है, क्या क्लास वर्क डाला है, क्लास वर्क उसने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल के परफेक्ट बैठेगा ही नहीं, और हम आखिरकार आपसे यही कहेंगे कि माफ़ी चाहेंगे, आप बच्चे को हिंदी मीडियम स्कूल में डालें। हमारे स्कूल का, या कह सकते हैं कि यही उद्देश्य था एक, कि किस तरीके से एक बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। आप लोग घर पर ध्यान ही नहीं दे पाते हो। बच्चे की किताब फटी हुई है, बच्चे की किताब फटी होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब फटी हुई है, फिर उसका माइंड सेट भी उसी तरीके से सेटअप होता है। एक नई बुक अपने सामने होती है और एक पुरानी फटी बुक सामने होती है, अपने माइंड पर एक असर पड़ता है नहीं पड़ता है, ये नई है ये पुरानी है। अब डेली तो नई बुक नहीं ला सकते, इसलिए जो बुक आपके बच्चे के पास है उसकी केयरिंग करें, डेली का उसका होमवर्क चेकअप करें, और जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप स्कूल तक पहुंचाएं। बच्चे के पास पुरानी फटी हुई बुक है वही लेके आ रहा है, कोई बुक तो लेके आ रहा है अपने पिताजी के हिसाब वाली बुक लेके आ रहा है, कोई होटल वाली बुक लेके आ रही है, कोई कहीं से बुक लेके आ रहे हैं, कोई सेंस जिन बुक्स है ही नहीं वो बुक्स बच्चे के बैग में मिल रही है। तो ये सब नॉनसेंस चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ें अगर किसी बच्चे के साथ हो रही हैं तो ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी भूल है कि इस तरीके से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम के अंदर आगे बढ़ पाएगा। अगर वाकई में आप चाहते हैं कि बच्चे की रियल एजुकेशन आगे बढ़े, आपके दिए हुए पैसे स्कूल के अंदर एक अच्छी शिक्षा के रूप में बदलें, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब कहते हैं कि शहरों के अंदर तो साहब बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ होती हैं, वहाँ पढ़ाई का एकमात्र कारण होता है कि पेरेंट्स बच्चों पर ध्यान देते हैं, और वहाँ कुछ नया नहीं सिखाया जाता, यही सिखाया जाता है जो हम लोग सिखा रहे हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे घर का काम है, हमारे बाहर का काम है, ये काम है, वो काम है। इस काम के अलावा भी आपको अपने बच्चे के लिए काम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, और सीख भी पाए तो अधूरा ज्ञान उसके काम का कुछ नहीं रहेगा। अब से स्टेटस अप्रूव करने का बारी है अब हमारी। अब इतने दिन तक तो एक स्टेटस था कि हाँ यहाँ तक लाने के बाद में बच्चों की स्टडी को आगे पहुँचाना है। अब ग्रुप के अंदर एक्टिव रहना होगा हर पेरेंट्स को, क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन को आपको पूरा का पूरा
होल्ड करना होगा अपने पास कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन स्कूल से आई है, बच्चे की दूसरे दिन ही वो उसके पास होनी चाहिए वो चीज़। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप इग्नोर स्कूल को नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे की एजुकेशन को इग्नोर कर रहे हो। तो अभिभावकों से नम्र निवेदन है कि अब बच्चे की स्टडी पर पूरा का पूरा फोकस करें। बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। आपका बच्चा है, हम यहाँ पर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको घर पर सिर्फ 1 या 2 बच्चों को पढ़ाना है। जितना हम कर रहे हैं आप उतना नहीं करें, उसका 10% कर लें, स्कूल आपका शुक्रगुजार होगा। बाकी स्कूल के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। 100% हम यही चाहेंगे कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इम्प्रूव करें, चाहे वो फिर बॉडी लैंग्वेज में हो, फिर चाहे उसके संस्कारों में हो, शिक्षा में हो, खेल में हो, कूद में हो, किसी भी तरीके से स्कूल कमी नहीं आने देगी। लेकिन मेन चीज़ें ज़रूरत हमें आपकी है। अब आगे से पेरेंट्स बिल्कुल एक्टिव रहें। अब पेरेंट्स को एजुकेशन के अंदर इंक्लूड होना ही पड़ेगा। मोस्ट वेलकम इन एजुकेशन फील्ड। सो थैंक यू सो मच कि आपका बच्चा आप यहाँ पढ़ रहा है, और हम पूर्ण तरह गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे की एजुकेशन सुचारू रूप से चलेगी। और इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।